अलाउंस है 7200, 1200 से 7200। हमने बहुत लंबे समय से सरकार को अपनी मांग को बार बार लिखित माध्यम से हम बता रहे हैं सरकार को कि हमारे 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन आया तो हमारे अलाउंस में कोई बढ़ोतरी नहीं करी। तो इसलिए हमने सरकार को अब अपने ये धरना दे के हम सरकार को अपनी मांगों के तरफ हम ध्यान करना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे और हमारे अलाउंस को पूरा करे। अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल प्रभावित हो रही है। ये प्रशासन देखे, ये हमारी सरकार देखे कि हमने तो बड़े लंबे समय से हमने अपनी मांगों को दिया हुआ है, सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है। तो अब इसकी तरफ तो सरकार देखे। सरकार भी मान नहीं रही, आप ही धरने पर हो, लगता भी नहीं दोनों सरकार के को बीच में जो हाँ यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं उनकी जो वो है वो पिस रहे हैं। वो पिस रहे हैं, ये सरकार देखे। हम भी नहीं चाहते हम यहाँ बैठे, हम भी मरीजों की तरफ देखना चाहते हैं। हमें भी, वो भी पेशेंट है, हम देखते हैं। जब पेशेंट को देखते हैं, जब ऐसी कंडीशन में आता था, एक दया भाव हमारे अंदर आता है पेशेंट को देखते हुए। और वही हम कल सीएम सर से मिलके भी आए हैं और सीएम सर की तरफ से सिर्फ एक आश्वासन आया हमें कि तुम्हारी मांगों को पूरा किया जाएगा। और एसीएस मैम ने भी हमें कहा है, पर आश्वासन ही दिया है, अभी हमें कोई लिखित में नहीं मिला कुछ भी। हमें आज 8वां दिन है, लगातार हम सभी मेडिकल कॉलेज धरने पे बैठे हुए हैं। रोहतक पीजीआई, खान मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद, मेवात, हमारे सारे मेडिकल कॉलेज हम धरने पे बैठे हुए। मेन डिमांड हमारी नर्सिंग अलाउंस है, 1200 से हमें 7200 दिया जाए। मेन डिमांड हमारी। लगता है सरकार मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार देखती है, पेशेंट की केयर को देखेगी और हमारी तरफ देखेगी, कर्मचारियों की तरफ देखेगी, तो सरकार को मानना पड़ेगा। हमारी नाजायज मांग नहीं है हमारी। नाम सुमन पवार, वाइस प्रेसिडेंट। आप बताइए क्या लग रहा है, किस तरह से प्रभावित हो रही है स्वास्थ्य सेवाएं? तो देखो प्रभावित हो रही हैं। आज हमारा यहाँ पर 8वां दिन है और हमारी 2 ही मांगों को लेके चल रहे हैं, जो कि जायज़ मांग है। और आज जो हम मांग रहे हैं 1200 से 7200 रुपये, और यही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एम्स के अंदर ये 9000 रुपये लागू हो रहा है। तो लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और दूसरी जो हमारी जो जायज़ मांग है, ग्रुप सी जो क्लासिफिकेशन थी उसको ग्रुप बी में करने के लिए, अभी दोनों ही जो मांगे हैं, जो सरकार को पता है इनकी जो मांगे जायज़ हैं, इसलिए वो इसके ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं कर रही कि नहीं देंगे। अगर देना है तो सरकार को टाइम से दे देना चाहिए, ताकि हम लोग जो स्वास्थ्य सेवाएं अंदर जो प्रभावित हो रही हैं, जो पेशेंट परेशान हो रहे हैं, वहाँ जाके अपनी अपनी ड्यूटी को संभाल लें और बड़े ही अच्छे तरीके से जैसे पहले ड्यूटी कर रहे थे उस प्रकार से अपनी ड्यूटी को चालू रखें। किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति है अंदर, मरीजों को क्या दिक्कतें आ रही है? देखो, मरीजों को किस तरह की जो दिक्कत आ रही है, लेकिन उसका जब हम पहले ही पत्र द्वारा उनको कहते हैं भिजवा चुके हैं कि इस तरह से हम हड़ताल करने जा रहे हैं, जो कि हमारी 17 साल पुरानी मांग है। हर एक चीज़ पे वृद्धि होती है। 17 साल पहले जो 1200 से शुरू हुआ था, आज हम उसको 7200, जो कि सेंटर में 9000 हो गया, हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो हम तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हम वही कोरोना वॉरियर्स है जो उस समय पे जब मतलब इतनी बड़ी महामारी थी, जिसमें कि हमारे सारे नर्स अपने घरों से निकलते थे, बाकी सब अपने घरों में होते थे। और हमने उस समय अपनी जान पे खेल के पेशेंट केयर करी है। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जो 1200 रुपये है, जो 17 साल पहले उनने जो दिया था, आज 17 साल बाद उसको वो बढ़ा सकते हैं। इस पे सरकारी खजाने पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो आपका धरना चलेगा या बंद करोगे? देखिए, मैं आशा करती हूँ कि कल हम भी आज़ाद हो जाएं सड़कों पे बैठने से और हम अपनी ड्यूटी पे चले जाएं, जहां हमारे मरीज़ काफ़ी परेशान हो रहे हैं। वार्डों की स्थिति ऐसी है, मैं कहना चाहूँगी वार्ड खाली है, लगभग कोई एडमिशन नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ नर्सिंग ऑफिसर नहीं है केयर के लिए। और मैं सरकार को ये कहना चाहूँगी कि आप बेटियों को हक दे के, आप आर्थिक तंगी नहीं आएगी आपको। आप अगर बेटियों को देने से पहली बात कि कोई कमी नहीं आती उनका हक देने से, और दूसरा अगर आप हमें हमारा हक देते हैं तो हम वादा करती है नर्सिंग ऑफिसर कि हम दुगने जितने बन सकेगा उतने वोट देकर आपका सम्मान बढ़ाएंगे भाई दूज से पहले, जो कि हमें इलेक्शंस में वादा करते हैं। हम भी पूरा साथ देंगे और अपने भाइयों का मान रखेंगे, पर जल्द से जल्द हमारी हड़ताल हमारा हक देकर खत्म करवाई जाए। इसे सब्जी मंडी की तरह मोल भाव ना किया जाए। 2000 3000 नर्सिंग केयर है, ये बहुत मुश्किल होती है करने। घर में जब एक बूढ़ा बीमार माँ बाप जो हो जाते, देखो कितनी पावर लगती है उसको ठीक करने के लिए, कितना काम, इतने भारी शरीर को उठाना, सब कुछ उसको देख के, उसको तवज्जो देते हुए, महत्व देते हुए बेटियों को उसका हक दिया जाए। जो नहीं मानती सरकार?
देखो नहीं मानती तो अगर देखो फायदे में सबका ही फायदा है, इसमें सरकार को कोई हानि नहीं है हक देने में, ना आर्थिक तंगी। आर्थिक तो हमने मदद की थी डबल पे लेने से, मना करने से, और हमने बिना अपने हक के इतने दिनों काम किया है। अब हम काफी हद हो चुकी है, हमारा भी अब सहन शक्ति नहीं रही है। भी 1200 कितना करें हम, अब तक कब तक, सबका चेंजेस हो चुका है। ये नई डिमांड नहीं है, काफी समय से प्रोटेस्ट भी आपकी जी चल हाँ, रही है। क्या ये- लगता है सरकार को चुनाव का समय- देखिए, मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि आगे भी आपके अच्छे कार्य रहे हैं। एक अभी रक्षाबंधन आने वाला है, ज्यादातर जो हमारी नर्सें हैं वो बहनें हैं, तो मैं चाहूंगा सीएम साहब से कि आप रखड़ी पे उनको एक इस तरह का तोहफा दे दो ताकि हमें भी खुश हो और सरकार आगे भी अच्छा काम करते रहे। बस हमें इस चीज की नाराजगी है कि 17 साल से जो 1200 हमारा चल रहा है। तोहफा मिलेगा या मायूसी, क्या लग रहा है आपको? देखो पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, और वो भी काफी समझदार हैं, आगे वोट आने वाले हैं। तो दूसरा देखो दोनों तरफ ही उनकी जीत है। अगर वो सरकार में रह के हमारे काम करते हैं, हम तो उनके समर्थन में जाएंगे। अगर नहीं बाई चांस 1% नहीं देते हैं तो वो आगे कह सकते हैं, अगर वो दे देते हैं हमें भी हमने ये काम आपका किया था, तो वो बंदे। आप बताइए सर, ऐसा जी, आज हमारा हड़ताल का 8वां दिन चल रहा है और कोई आया, कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी, कोई प्रशासन की ओर से या कोई नेता? नहीं, कल हम गए थे बात करने हमारी एसीएस मैम से, जो भी, तो क्या है कि अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला, खाली आश्वासन मिला है। आगे क्या उम्मीद करें? आगे उम्मीद यही है कि हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और हमारा जो ये हमारी मांग है उसको पूरा किया जाए। बाकी ये है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तो तब तक हम सभी जो हमारी बहनें हैं, सभी साथी हैं, यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारी मांग पूरी होगी, और इस मांग पूरी करने के लिए जब तक हम बैठे रहेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नर्सिंग स्टाफ है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बाहर, गेट के बाहर धरना लगाकर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी इनकी मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देख सकते हैं तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है वो करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे हुए। आप सभी से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।